और आपका किसी वस्तु को लेकर विशेष चयन होता है कि यह बहुत अच्छी है, और उसी चयन की माला सबसे बड़ी निर्णय की माला थी। दूर से उसने देखा श्री कृष्ण आ रहे हैं और उसका हृदय स्वाभाविक रूप से उन्हीं की ओर बढ़ गया। पर कृष्ण अकेले नहीं थे, उनके साथ अर्जुन भी थे। जैसे ही द्रौपदी आगे बढ़ी, श्री कृष्ण ने उसे रोककर कहा, सुन द्रौपदी, और ध्यान से सुनो। द्रौपदी बोली है कि बोलिए, यह जो अर्जुन है ना, कृष्ण बोलते हैं, यह जो अर्जुन है ना, यह भी मैं ही हूं। अब आप सबके मन में प्रश्न उठता है कि यदि कृष्ण आप हैं तो अर्जुन आप ही कैसे हैं? बोलते हैं कृष्ण कि जो मैं कृष्ण हूं तो अर्जुन भी मैं ही हूं। हम दोनों अलग नहीं हैं, हम सिर्फ काइंड ऑफ नॉन डिफरेंट हैं। कृष्ण बोले कि पुराण और इतिहास यही कहते हैं, नर और नारायण की जोड़ी ही अर्जुन और कृष्ण के रूप में प्रकट हुई है। बद्रिका आश्रम में जो तपस्वी नर नारायण थे, यही यहां अर्जुन और कृष्ण बनकर आए थे। और फिर कृष्ण ने अत्यंत शांत स्वर में कहा द्रौपदी को कि तू माला मेरे गले में नहीं, तो इस माला को अर्जुन के गले में डाल दे, क्योंकि जहां अर्जुन है वहां मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां अर्जुन है। यह कोई साधारण स्वयंवर तो था नहीं, यह केवल एक पति का चयन नहीं था, यह धर्म की सबसे बड़ी योजना थी। माई बाप, द्रौपदी ने उस क्षण को अपने मन की नहीं, उसके धर्म की सुनी है, और उसने हाथ बढ़ाया और नील कमलों की माला अर्जुन के गले में डाल दिया, और इतिहास ने उसी क्षण करवट ले लिया। बस यहीं पे सारा टेक आता है। जब मैंने इस प्रसंग का अनुभव किया तो बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस क्षण श्री कृष्ण ने पूरे हौसले और स्पष्टता के साथ यह प्रस्ताव रखा, द्रौपदी ने बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी विलंब के एक ही क्षण में उसे स्वीकार कर लिया, और वह आगे बढ़ गई और नील कमलों की माला अर्जुन के गले में डाल दी। और यही ये प्रसंग केवल स्वयंवर नहीं रह जाता है, यही यह कथा भीतर की ओर मुड़ जाती है। कहां मुड़ती है? भीतर की तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके भीतर भी वही परमात्मा कृष्ण ही तो हैं बैठे। जिस क्षण अर्जुन के गले में माला पड़ी है माई बाप, उसी क्षण श्री कृष्ण ने भीतर ही भीतर